नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के लाइव में आप सभी का स्वागत है। रोजाना की तरह 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है इस वक्त के नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम हमारे खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम बात करते हैं दिन भर की उस खबर पर जिस पर रहती है सबकी नज़र, लेकिन हम डालते हैं वो नज़र जिस पर नहीं पड़ती है किसी की नज़र। तो हमारा आज का प्रोग्राम इसी पर है। दोस्तों, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और बात करेंगे इस खबर को लेकर कि आज क्या हुआ, कानपुर वाले जो केस में क्या चीज़ें सामने निकल के आई, उस पर चर्चा होगी। हमारी चर्चा हम इसलिए इस पर करेंगे क्योंकि ये मामला आज दिन भर छाया रहा और इस पर लगातार लोगों की चर्चा रही, लोग इस पर बात करते रहे हैं। तो हमारी मुद्दा हम इस पर शुरू करें उससे पहले आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और हम इस पर अपनी चर्चा को विस्तार से शुरू कर सकें। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? पहले आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग अभी अच्छे से रह रहे होंगे सोशल डिस्टेंसिंग और सब चीज़ को मना करके। महिमा पांडे जी, हाय हेलो, आपका स्वागत है। मुद्दा हम शुरू करते हैं कि योगी जी, आपके पास जो विकास के पिता का सवाल है या उनका जो कहना है उस बात को लेकर थोड़ी गंभीरता सोचने का बात है। गंभीरता सोचने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विकास यादव आज 1 या 2 दिनों में गुंडा नहीं बना था। 1 या 2 दिनों से उसकी जो गुंडई चल रही थी वो 1 या 2 दिनों से नहीं चल रही थी। उसकी गुंडई तकरीबन 3 दशकों से चल रही थी, मतलब कि 3 दशक मतलब 30 साल से चल रही थी। विकास दुबे गांव के दबंग थे, गांव में कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं था, कोई उनके खिलाफ जाता नहीं था, यहां तक कि कोई राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही थी। तो इसमें सवाल ये उठता है कि जब विकास दुबे के खिलाफ कोई जाने को तैयार नहीं होता था, विकास दुबे 3 दशक से इस तरीके से बैठा था। अमित सिंह जी, आपका भी स्वागत है। तो विकास दुबे को आखिर अब तक 3 दशक तक, विकास दुबे के 2 बच्चे भी हैं, एक बच्चा इंग्लैंड में डॉक्टरी कर रहा है, एक बच्चा कानपुर में ही रह के पढ़ाई कर रहा है। तो इन सबके बीच में विकास दुबे की कहानी को पूरा जान लेना बहुत जरूरी है। आपने तमाम जगहों पर विकास दुबे की कहानी को सुन भी रहे होंगे, विकास दुबे की स्टोरी आपको बताई भी जा रही होगी। मैं भी उसी पर बात करूंगा, विकास दुबे की कहानी पर, विकास दुबे और उससे उठते सवाल पर। विकास दुबे के पिता ने यह कहा है कि अगर उनका बेटा अपराधी है तो एनकाउंटर कर दीजिए। तो आप मतलब समझने की बात सोचिए कि पिता को या बेटे को, मतलब पिता को ये नहीं पता है कि उसका बेटा अपराधी है। मतलब ये कितने बड़े सवाल खड़े करता है कि 3 दशक पे जिसके ऊपर 60 मुकदमे दर्ज होते हैं, जिसके ऊपर हत्या करने का आरोप होता है, जिसके पास एक गांव में किले जैसा घर होता है और जो 8 पुलिस वालों को मार करके फरार हो जाता है, उसके पिता को यही नहीं पता है कि उसका बेटा अपराधी है और वो कहता है कि अगर अपराधी उसको गोली मार दीजिए। अब ये सवाल खड़े करता है सरकार पर, सरकारी कार्यप्रणाली पर ये सवाल उठते हैं और सवाल उठने भी चाहिए। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है उसके बाद में जो ये मामला सामने आया, इस पर सवाल बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि विकास दुबे क्या था, गुंडा था या राजनीतिक संरक्षक उसको प्राप्त था? राजनीतिक गुंडा था, नेताओं के संरक्षण की वजह से वो सारी चीजें कर रहा था, जो भी वो चाहता था करना वो करता था। तो ये सारी चीजें, बातों का जवाब अगर योगी जी के पास है तो जवाब दें। योगी जी तकरीबन आधे घंटे पहले राज्य की पुलिस व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक कर रहे हैं, लेकिन बात ये होती है कि बैठक करना आज योगी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करने के अलावा इस बात को भी समझने की भाई जरूरत है कि जब योगी जी नहीं सीएम थे, उससे पहले भी जितने सीएम हुए, चाहे वो मायावती रही हों, चाहे अखिलेश यादव रहे हों, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हों, क्योंकि 30 के दशक तक की, 30 साल तक की गुंडई करना, 30 साल तक की आपको ऐसी तरीके से रहना और इस तरीके से संरक्षण प्राप्त होना, इस तरीके से जहां पे उसको रहना, और जब ये घटना होती है उस घटना को भी ध्यान देना होगा। ये घटना होती है, ऐसे में भी इस घटना के पीछे सवाल उठ रहा है कि क्या मुखबिरी की गई थी, आखिर कैसे उसको पता चल गया। मतलब विकास दुबे को ये सारी घटना पहले से पता थी कि पुलिस उसके ऊपर अटैक करने वाली है, पुलिस आने वाली है, वो पूरा तैयार था, वो भाग भी सकता था लेकिन भागता नहीं है क्योंकि वो मारना चाहता है। आपको एक बात और बता दें, पिछले 15 सालों से लगातार जो गाँव की प्रधान
प्रधानी है या जिला पंचायत का चुनाव है, जिला पंचायती, वो सब कुछ सब के सब विकास यादव के परिवार के पास में है। वर्तमान में जो विकास यादव की पत्नी है निशा दुबे, वो जिला पंचायत सदस्य हैं और विकास दुबे खुद भी रह चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि अपराधी था तो इतने सारे राजनीतिक प्रभाव कैसे थे। और वहां के गांव के स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि विकास दुबे जब मायावती सरकार थी, बीएसपी की सरकार थी, तो विकास दुबे की तूती बोलती थी। इस दरमियान उसने कई सारी घटनाएं की, जैसे किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना, और जिस मामले में इस बार पुलिस दबिश देने गई थी वो भी एक हत्या के मामले से जुड़ी हुई थी। साथ ही मामला ये भी था, मामला आपको बताते क्या था, मामला ये था कि एक शख्स थाने पहुंचता है और वो एक बताता है, राहुल तिवारी नाम का व्यक्ति होता है, जो बताता है कि राहुल तिवारी और उसके पिता को विकास दुबे गुर्गे ने उठा लिया है और जबरदस्ती जमीन के कुछ कागजों पे उससे मारपीट की गई और दस्तखत करवाया गया। ये विकास दुबे गुर्गे की खासियत थी कि वो हमेशा जमीनें हड़पने की कोशिश करता था, जमीन हड़पता था। इसी तरीके से कोई भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था तो उस आवाज को दबा देता था। तो इस तरीके से उसने सिग्नेचर करवाई गई। इस बात को जब पहले थाना अध्यक्ष पहुंचता है थाने विकास दुबे के पास में, और विकास दुबे उसको उनकी इज्जत नहीं करता है और उल्टा बोल बोल के चला जाता है। ऐसे में थाना अध्यक्ष अपने उच्च अधिकारियों से बात करते हैं और पूरा मामला बताते हैं, और उसके बाद में ये 3 थानों की पुलिस मिल करके तय करती है कि आज देर रात दबिश देंगे। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि जो विकास दुबे का घर है उनके गांव सिवली में, वो किले जैसा, उस घर में कोई भी बिना विकास दुबे की अनुमति के, इच्छा के एंट्री नहीं ले सकता है। चाहे वो गांव का शख्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई राजनेता हो, कोई भी हो, बिना विकास दुबे की मर्जी से उस घर में कोई एंट्री नहीं ले सकता है। तो ऐसे में थाना अध्यक्ष और 3 थानों की पुलिस प्लान बनाती है कि आज रात को घुसेंगे। खबर यह भी है कि यह प्लान होता है पुलिस का कि आज रात हम विकास दुबे का एनकाउंटर कर देंगे। ये बात पता चल जाती है, विकास दुबे को पता चल जाती है। पता कैसे चल जाती है? अगर ये बात बताने वाला कोई ना कोई मुखबिर है। इसी मुखबिरी के शक में जो सिवली थाने के पास के थाना अध्यक्ष हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उनके ऊपर मुखबिरी की शक है, क्योंकि ये बात खाली पुलिस वालों के बीच पता थी। और जब ये तीनों थाने पुलिस पहुंचते हैं, पहले से ही पूरी तैयारी कर ली जाती है। और जो विकास दुबे का घर है उस घर की छत पे काफी ऊंचा है, वहां से छत पर से खड़े होकर देखने पे आपको गांव के अंदर कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप पूरी चीज देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि गांव के एंट्रेंस पॉइंट पे एक क्रेन खड़ा कर दिया ताकि पुलिस जो है वो आने ना पाए। तो जब ये लोग छत पे खड़े हो गए और AK-47 3 के पास है, विकास दुबे गुर्गे के पास में, पुलिस आती है, देखती है, क्रेन खड़ी होती है। अब पुलिस का दिमाग इतना काम नहीं करता, पुलिस को थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग की भी सोचनी पड़ी, इंटेलिजेंसी की भी, कि रास्ते में आखिर क्रेन क्यों खड़ी थी। ये बात पुलिस को सोचनी चाहिए थी। पुलिस आखिर सतर्क क्यों नहीं हुई? पुलिस की दिमाग इतना भी नहीं चला, इतना भी अलर्टनेस उसके अंदर नहीं आया कि जब वो गांव की तरफ एंट्री कर रही हो, बीच रास्ते में क्रेन को इस तरीके से लगाया गया कि कोई आ जा ना सके। तो पुलिस को वहां पे अलर्ट हो जाना चाहिए और फिर उसको पता चल जाना चाहिए कहीं ना कहीं पे उसकी बात को लीक हो गई है। तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि जब पुलिस एंट्रेंस कर रही है और रास्ते पे क्रेन खड़ा के रोका गया रास्ता, तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसे क्रेन कोई गलती से तो नहीं खड़ा था, ऐसा कोई पेड़ तो गिरा नहीं था, इस सब तरीके की चीजें नहीं हुई थी, जबकि क्रेन खड़ी थी वहां पे, मतलब बाकायदा उसको ब्लॉक किया गया था रोड। तो पुलिस की इंटेलिजेंसी पर भी सवाल होता है, पुलिस आखिर इस बात को सोच क्यों नहीं पाती है, पुलिस इस चीज को समझ क्यों नहीं पाई। तो उसके बाद में वो पुलिस वहां से उतरती है गाड़ियों से और वहां से पैदल विकास दुबे घर की तरफ बढ़ने लगती है। और जो छतों पे विकास दुबे घर पे खड़े होते हैं गुर्गे उसके, वो देखते हैं और वो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें कई पुलिस वाले गोली लगती है, फिर पुलिस इधर उधर भागना तरबतर होना शुरू कर देते हैं। पुलिस को इधर उधर भागता है। फिर खबर यह भी है कि विकास दुबे और उसके गुर्गे बाहर निकलते हैं और वो ढूंढ के जो पुलिस वाले आसपास के घरों में मदद मांगने के लिए छिपने लगते हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं होता है। कुछ पुलिस वालों को पकड़ पकड़ के लोग गोलियां मारते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। उसमें से कुछ घायल पुलिसकर्मी अपने आला अधिकारियों को फोन करते हैं। फिर जब तक पुलिस प्रशासन और आती है तब तक ये होता है कि 8 पुलिसकर्मी वालों की जान जा चुकी होती है और 5 पुलिसकर्मी घायल होते हैं। तो इस तरीके का पूरा सीन होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि विकास दुबे की कहानी क्या है। विकास दुबे गैंगस्टर कहां से बनता है। विकास दुबे का जो इलाका, विकास दुबे जो होते जिस गांव सिवली से रहते हैं, उनका जो विवाद शुरू होता है वो गांव के ही एक प्रधान से उनका विवाद होता है और वहां से बाद से ये इस आपराधिक गतिविधि में लग जाते हैं। और 2001 में राजनाथ सिंह की जब सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, उस वक्त में मंत्री दर्जा प्राप्त संतोष को थाने के अंदर घुस के मारते हैं।
और जब थाने में घुसकर मार रहे होते हैं उस समय थाने के स्टाफ होती है, आसपास के लोग होते हैं, उस मंत्री के जो संतोष कुमार उसके समर्थक होते हैं, इसके समर्थक होते हैं, लेकिन जब कोर्ट पहुंचता है मामला तो ये बाइज्जत बरी हो जाता है। अब सवाल खड़ा ये होता है जो पुलिसकर्मी थे कि आखिर उन्होंने गवाही क्यों नहीं दी। तो जो कोर्ट थी, जो हमारा कानून है, उसने उन सारे पुलिस वालों को भी आरोपी माना, उसको इस जुर्म में आरोपी माना, तो इसलिए उनकी गवाही नहीं मानी जाएगी। अब देखिए पॉलिटिकली कैसे इसको बचाया गया था, विकास दुबे को बचाया गया था। इसको बचाने के लिए पुलिस वालों को भी आरोपी बना दिया गया। मतलब अब गवाही देने के लिए कोई नहीं बचा था। बाहर जो आम व्यक्ति था, आम नागरिक था, वो गवाही देता नहीं क्योंकि उसे डर था। जो व्यक्ति थाने के अंदर घुस करके सरेआम एक मंत्री दर्जा प्राप्त व्यक्ति को मार सकता है गोली, उसके लिए आम आदमी के अंदर डर खौफ तो होता है। आम आदमी ऐसे नहीं आवाज उठा सकता है, तो कोई गवाही नहीं देता और वो बाइज्जत बरी हो जाता है, वहां से रिहा हो जाता है। उसके बाद कई मामले दर्ज होते हैं। जिले में ही एक प्रबंधक की हत्या कर देता है, स्कूल प्रबंधक की हत्या कर देता है, तब भी कुछ नहीं होता है। मतलब बिना राजनेताओं के संरक्षण के, बिना उनके दबाव के, उनके साथ के कोई भी इतने बड़े आरोप को कैसे कर सकता है, यह भी बात समझना चाहिए। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं क्या पुलिस वहां बिना हथियार के गई थी? पुलिस गई थी हथियार के साथ में। मैं वही कहा, पुलिस की इंटेलिजेंसी पर सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि पुलिस को अगर क्रेन, रास्ते में क्रेन खड़ी थी और तो पुलिस के दिमाग में आना चाहिए, तुरंत इंस्टेंट दिमाग में आना चाहिए पुलिस के कि आखिर पूरा रास्ता ब्लॉक क्यों है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बात लीक हुई है। लेकिन उसके बाद भी जब आगे बढ़ते हैं और इसमें जब 8 पुलिसकर्मी वालों की हत्या हो जाती है, विकास दुबे गुर्गा, और वो फरार हो जाते हैं, उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं, और अभी भी पुलिस की पकड़ से विकास दुबे काफी दूर है। मतलब विकास दुबे कहां है कहां नहीं है ये अभी तक नहीं पता है। ये तो पता भी नहीं है कि 30 साल से पुलिस वाले क्या कर रहे थे। 30 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार जो भी कानून व्यवस्था है वो क्या कर रही थी कि जाके विकास दुबे को पकड़ नहीं पा रही थी। तो मामला आप समझिए 2001 में जब थाने में घुसकर हत्या करता है, इसको बचाने के लिए देखिए जिन राजनेताओं ने इसको सरपरस्ती दी, जिन्होंने इन्हें बचाया, जिन्होंने इसको बचाते रहे, जिसको पुलिस वाले बचाते रहे, आज ये उन्हीं पुलिस वालों की जान ले लिया। उन 8 पुलिस वालों की जान चली गई। आज सवाल खड़े होते हैं, लोग कह रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस वालों की मौत पर, पुलिस वालों की शहादत पर सवाल क्यों खड़े होते हैं। सवाल इसलिए खड़े होते हैं कहीं ना कहीं आपके संरक्षण की वजह से ही यहां तक पहुंचते हैं। 30 साल एक क्रिमिनल, अगर आप सोचिए एक नॉर्मल इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर एक घटना को, किसी भी एक हत्या को या हत्या की साजिश करते हुए, चोरी घटना कुछ भी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको आप बाकायदा सजा देते हैं। लेकिन विकास दुबे मर्डर करता थाने के अंदर घुस करके, और वहां पे इतने सारे गवाह होते हैं, लेकिन विकास दुबे बिलाबाइज्जत बरी हो जाता है और गांव में वो सोचिए सिवनी का डॉन बन जाता है। एक गांव में जो कानपुर शहर से 50 किलोमीटर की दूर है और तकरीबन लखनऊ राजधानी उससे 150 किलोमीटर की दूरी पे होगा, और वहां का डॉन बन के रहता है। वहां से वो पूरी राजनीतिक चीजें चलाता है। मतलब इसको मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल दिया, फिल्मों से बताया था, आपने फिल्मों में देखा होगा कि राजनेता अपने संरक्षण के लिए, अपने वोट के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे गुंडों का पालन पोषण करते हैं, और यही गुंडे बाद में चल करके जब उनके लिए समस्या बनते हैं तो इनको चुनावी प्रचार के, चुनावी एजेंडे के लिए मरवा भी दिया जाता है। तो आज 30 साल से गुंडागर्दी करते हुए, जिसमें वो परिवार भी बसा लेता है, उसके परिवार के लोग लगातार राजनीतिक गतिविधि में है, प्रधानी उसके परिवार के पास में है, आसपास के गांव के प्रधान कौन होंगे कौन नहीं होंगे इसका चयन भी यही करता। आसपास गांव में कोटा किसके पास होगा, अनाज का कोटा वो कौन किसके पास होगा वो भी ये तय करता है। मतलब आसपास के इलाकों में कोई भी काम बिना विकास दुबे के पीछे पूछे बगैर नहीं होता है। तो ये विकास है, जिस विकास को लोग ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ये वही तो विकास नहीं है, ये विकास हो रहा था। जो कहते रहते राजनेता, चाहे वो हर नेता, विपक्ष, सभी लोग कहते हैं विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, कहीं ये वही तो विकास नहीं है। ऐसा विकास होता है। अगर ये विकास है तो माफ कीजिएगा सर, राजनीति नेताओं की जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो बात पहले सोचिए। पहला गुनाह करने पर ही अगर आप उसको सही सजा देते तो आज विकास दुबे 8 पुलिस वालों को गोली मारकर नहीं चला जाता, उनकी जान नहीं चली जाती। और जो पुलिस वाले ऐसे गुंडों को, ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, ऐसे लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए भी ये सबक है। ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में, आजाद उत्तर प्रदेश में, जब देश आजाद उसके बाद से ऐसा कोई इनकाउंटर नहीं देखा है जिसमें इतने सारे पुलिस वाले एक साथ अपनी जान से हाथ धो बैठे हों और एक आरोपी को पकड़ने गए हों
3 थानों की पुलिस और उसमें वो नाकाम हो गई हो, उसके गुर्गे को छू के भी ना पाई हो, कैसे छू पाएगी? सवाल उठना चाहिए कि आपके जिले में AK-47 लेकर के अपराधी बैठा है, आपके पास जानकारी क्यों नहीं है? अगर पुलिस वालों की जानकारी नहीं थी, अगर पुलिस किसी दबाव में काम नहीं कर रही थी, तो आखिर पुलिस एनकाउंटर करने कैसे गई? और 30 साल से जिस शख्स के ऊपर कोई हाथ नहीं डालता है, कई राजनेताओं के साथ उसका उठना बैठना है, तो उसके बाद में आज अचानक से ऐसा क्या होता है? तो कहीं ये कोई पॉलिटिकल गेम तो नहीं है। अब इसकी तलाश की जा रही है। कुछ लोग कहना है कि जो विकास दुबे वो नेपाल भाग गया है, वहीं विकास दुबे के जो माता पिता हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं उनका बेटा अपराधी है, और अगर उनका बेटा अपराधी है तो एनकाउंटर कर दो। तो मैं यही कहता हूं सीधी बात में कि सवाल तो सही है, पर यह भी बताएं, उनके माता पिता से मेरा सवाल यह है कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको पता ही नहीं आपका बेटा क्या करता है, आपके घर में जो पैसा आता है, आपके घर में जो समृद्धि आ रही है, आपके घर में जो विकास हो रहा है, वो कहां से आ रहा है, पैसा कैसे आ रही है, आपको पता ही नहीं है। तो जिन माँ बाप को यही नहीं पता है, उन माँ बाप को माँ बाप कहलाने का भी अधिकार नहीं है। पहली बात तो इस बात को समझना चाहिए, इस बात को कहने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। जब विकास दुबे के माता पिता ऐसा कहते हैं तो यह बात सोचने का विषय बनता है कि विकास दुबे कैसे ये चीजें बन गया। और विकास दुबे को आप देख रहे, उनका एक बेटा इंग्लैंड में पढ़ता है, बताइए, इंग्लैंड में MBBS की डॉक्टरी कर रहा है, एक बेटा कानपुर में एक पढ़ रहा है, 2 बच्चे हैं, पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। अब आप सोचिए कि ये है राजनेता, ये देश की राजनीति है। यहां पर चुनाव कैसे जीते जाते हैं, चुनाव कैसे हारते हैं, ये आप देख लीजिए। उसका एग्जाम्पल है विकास दुबे, राजनीतिक संरक्षण का वाला गुंडा है, जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गुंडा है, जिसको राजनीतिक संरक्षण दिया गया, जिसकी वजह से वो अब तक बचा रहा। आखिर आज अचानक से उसके ऊपर किया जाता है, और आखिर उसी पुलिसकर्मी में, उन्हीं पुलिस डिपार्टमेंट में ही कोई मुखबिरी करता है, और ये बात विकास दुबे बता देता है। और विकास दुबे की डेयरिंग देखिए, उसके हौसले इतने बरस्त हैं, इतने बड़े हुए हैं कि वो भागने के बजाय वो पुलिस वालों को ही निशाना बना देता है कि हम पुलिस वालों को मारेंगे। मतलब देखिए, मतलब पुलिस वाले को गोली मारने की हिम्मत जब किसी क्रिमिनल के अपराधी के अंदर आ जाए, तो समझ लीजिए कि अब उसके पास में या तो बहुत बड़ा संरक्षण प्राप्त है, वो बहुत ही बड़ा गुंडा नहीं है। गुंडा वो नहीं है, गुंडा वो है जो शासन में बैठे हैं, जिनके पास पावर है। गुंडे वो लोग हैं। तो इसलिए जो गुंडों की बात कर रहे हैं, तो गुंडों को लेकर के मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार इन्हें संरक्षण देती है, सरकार ही इनका सब कुछ करती है, क्योंकि 30 साल तक की गुंडाई करना, 30 साल तक की हत्याएं करते रहना। देखिए, दाऊद इब्राहिम की बात करें तो वो हत्याओं के बाद, बम ब्लास्ट के बाद में यहां से भाग गया, मतलब उसने देश छोड़ दिया। लेकिन सोचिए, देश में रहते हुए, देश छोड़िए, अपने शहर, अपने गांव, अपने घर पर रहते हुए भी विकास दुबे इस तरीके से गुंडाई कर रहा था, तो वाकई में सरकार पर सवाल खड़ा होती है। और सवाल ये भी खड़ा होता है, आप बात करते हैं कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ लाएंगे, आप बात करते हैं विजय माल्या को वापस लाएंगे, आप उन्हें तो पकड़ नहीं पा रहे हैं जो आपके नजरों के सामने बैठे हैं और ऐसे आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं, और आप बात दाऊद इब्राहिम को पकड़ने करते हैं। पहले सोचने की विषय है, पहले आपके आसपास के जो आरोपी उनको पकड़िए। आप बात को आपको हम और बता दें कि मौलाना साद, जिसको कहा गया कि उसने यहाँ पे पूरा कोरोना फैलाया, मौलाना साद तो पकड़ने हमारी पुलिस से नाकाम है। अभी तक की मौलाना साद के पता ही नहीं चल पाया कि वो कहां पे है, जबकि वो इंडिया में है। इस वक्त में जब कोरोना काल में ना तो कन्वेंस चल रहा है, ना तो कोई कहीं आ सकता है, ना जा सकता है, ऐसे समय में भी जब मौलाना साद को नहीं पकड़ पाते हैं आप, आपके शासन में, आपके पुलिस प्रशासन के रवैये के बीच में, जब पूरे ऐसे विकास दुबे जो ऐसे लोग अभी भी घूम रहे हैं, तो आखिर आप किसकी बात कर रहे हैं? आप पब्लिक को, जनता को भड़काना बंद कीजिए, जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। आपकी पुलिस अच्छा काम करती है तो ऐसे गुनहगार आखिर कैसे आजाद घूम रहे हैं? आखिर उस सिवली गांव के लोग, आखिर लोग उसके खिलाफ नहीं बोलते तो क्यों नहीं बोलते? लेकिन क्या वाकई में कानून ने अपने आंख पर पट्टी बांध ली है? कानून को नजर नहीं आता है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं? जिस संरक्षण को दे करके, जिस तरीके से बचाने की कोशिश करके उस थाने में घुस करके मंत्री दर्जा प्राप्त संतोष की जो हत्या की गई थी, अगर उस वक्त में भी पुलिस वालों ने ईमानदारी से अपनी बात रखी होती, उनको गुनहगार बना दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस समय आखिर उन्होंने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? जानकारी थी, उस वक्त नहीं बोला था। इस बात को समझना होगा, इस बात को कहना होगा। लेकिन जिस तरीके से ये माहौल बनाया जाता है, जिस तरीके से कही जाती है, अब कहा जा रहा है
पुलिस के लिए आप सिंपैथी दीजिए, पूरी सिंपैथी है हमारी। हम पुलिस वालों की उन 8 शहीदों को मैं सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि वो बेचारे, क्योंकि गलती किसी और की थी लेकिन मारे वो गए थे, लेकिन वो उसी सिस्टम के हिस्सा हैं जिस सिस्टम की वजह से ये सारे जैसे विकास दुबे जैसे लोग बनते हैं। तो सिस्टम की एक यूनिट भी अगर ऐसी बुरी है तो उसको सुधारना होगा, लेकिन ये सिस्टम का शिकार है, ये सिस्टम की गलती है, इसको सुधारने की जरूरत है। दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं इसलिए इस बात को कह पा रहा हूं और मैं हर जगह इस बात को कहूंगा, चाहे वो बड़े पत्रकार कहने में असमर्थ साबित होते हो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि योगी सरकार पर सवाल मत उठाइए। सवाल उठाना है तो उस सरकार को उठाइए जिस सरकार से विकास दुबे आए थे। विकास दुबे ने जिस सरकार में पहली घटना को अंजाम दिया था, लेकिन उसके बाद से आखिर विकास दुबे कैसे घूमता रहा, विकास दुबे कैसे बचता रहा। 30 साल पहले की बात करें तो विकास दुबे शायद उस वक्त में युवा रहे होंगे, उस वक्त में भी नहीं रोक पाए। आज 30 साल बाद विकास दुबे का परिवार है, बच्चे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, अच्छा समाज में रुतबा है उनका, मतलब दबंग की किस्म के इंसान बन के बैठे हुए हैं। सिवली में बढ़िया आलीशान घर नहीं, किला बनवा के रखा है। इस सब चीजों को सरपरस्ती देने वाला कौन हो सकता है? वो पुलिस तो नहीं हो सकती है, एक थाने की पुलिस तो नहीं हो सकती। आखिर वो नेता कौन है? तो मैं ये चाहता हूं कि उस कड़ी को पकड़ा जाए, उस नेता को बेनकाब किया जाए, उस नेता को पर्दाफाश किया जाए जिसने इस विकास दुबे को अपना सुरक्षा कला साहब बनाया था और जिसने उसको यहां तक पहुंचाया, उसको पकड़ा जाए। क्योंकि विकास दुबे की हत्या के पीछे विकास दुबे को एनकाउंटर करना एकदम जरूरी है। यूपी पुलिस का अगर अब भी जमीन नहीं जगह है तो अब जाग जाना चाहिए, यह बात मान लेनी चाहिए कि उसको अब इस तरीके से जब पुलिस को ही हमला कर दिया है तो अब विकास दुबे का बचने का कोई अधिकार नहीं है। विकास दुबे का अब एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन एनकाउंटर हो रहा है, ये सही एनकाउंटर या फेक एनकाउंटर है? क्योंकि ऐसे आपको फिल्में देखने को मिली हैं कि जहां पर आपको ये पता चलता है पुलिस फेक एनकाउंटर भी कर देती है। तो अब विकास दुबे का एनकाउंटर करना है, लेकिन विकास दुबे 30 साल तक की आपकी नजरों के सामने घूमता रहा, अपराध करता रहा, और अब आप बात कर रहे हैं कि आप विकास दुबे को सजा देंगे, विकास दुबे का एनकाउंटर देंगे। अरे भाई, पहले उन पुलिसकर्मियों से, उन आला अफसरों से, उन राजनेताओं से, उन मुख्यमंत्रियों से मेरा सवाल है कि आपके राज्य में ऐसे कत्ल करने वाले कैसे अब तक घूमते रह गए? अखिलेश यादव चुप बैठे हैं, मायावती कह रही है कानून व्यवस्था और सख्त करने की जरूरत है, लेकिन मायावती ये क्यों नहीं बताती कि बीएसपी के शासन में ही जब वो मुख्यमंत्री थी तो विकास दुबे की तूती बोलती थी। उनके गांव के ही कुछ लोगों ने नाम ना बताने की शर्त पे ये बात कही है कि विकास दुबे उस वक्त में सबसे ज्यादा बढ़ा, जिस वक्त में मायावती ये दावा किया करती थी कि उनके समय में कानून व्यवस्था सबसे दुरुस्त है, उस वक्त में विकास दुबे सबसे ज्यादा दबंगई से रहता था। तो इसका मतलब विकास दुबे संरक्षण प्राप्त था कि नहीं प्राप्त था मायावती को? मायावती उसका उपयोग कर रही थी कि नहीं कर रही थी? आज लगता है कि विकास दुबे उनके काम का नहीं रह गया, तो क्या विकास दुबे का अब एनकाउंटर करवाने का वक्त आ गया कि एनकाउंटर करवा दिया जाए, किसी नए विकास दुबे को जन्म दिया जाए? क्योंकि विकास अगर इस तरीके से है तो ये विकास नहीं चाहिए। ये अपने विकास के लिए अगर लोगों को जान लेने वाले लोगों को का विकास करना चाहते हैं तो ऐसे विकास के पीछे, ऐसा विकास किसी देश, प्रदेश या किसी शहर या गांव को नहीं चाहिए। इस तरीके का विकास कभी नहीं किसी को चाहिए। तो सरकारें कान खोल के सुन लें, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, कोई भी सवाल करने के हैसियत में नहीं है। सवाल हम करेंगे और जवाब हर पार्टी वालों को देना होगा, हर पार्टी के नेता को देना होगा। क्योंकि आखिर 30 साल के शासन में तो भाजपा ही शासन में नहीं थी, 30 साल में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी शासन में नहीं थी, 30 साल में सिर्फ समाजवादी पार्टी ने शासन नहीं किया उत्तर प्रदेश में, 30 साल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं रही। तो इन 30 सालों में सारी सरकारें रही हैं। तो इन सभी सरकारों को यह जवाब देना चाहिए कि आखिर विकास दुबे जैसा गैंगस्टर कैसे बढ़ के आता है। आप श्रीपद शुक्ला को जानते होंगे, मैं अब गैंगस्टर की बात करता हूं, जो था वो भी ऐसे ही था। तो इस तरीके से गैंगस्टर आखिर कैसे आते जाते हैं, गैंगस्टर कैसे बनते हैं, एक हद की सजा क्यों दी जाती है? आखिर जिस वक्त अभी भी जो विकास दुबे हो हत्या के मामले में जमानत पर बाहर था, अब ये सोचिए जमानत में बाहर होते हुए फिर वो अपराध कर देता है। तो ऐसे घोर अपराधियों को आखिर कोर्ट या कानून हमारी जमानत क्यों देती है? जमानत ऐसे अपराधियों को जो अपराधी करने के बाद
ये भी संभावना हो कि वो बाहर निकल के अपराध कर सकता है, तो उसको आप अपराधी मानते हैं, उसको आपने जो वो जमानत देनी नहीं चाहिए। क्योंकि जमानत की जो अर्जी थी, आप अगर निर्भया केस वाले में देखें तो वहां पे जमानत अर्जी इसलिए खारिज कर दी गई थी क्योंकि ये कहा गया था समाज के लिए हानिकारक है, समाज में जाएंगे तो सकता है फिर से ऐसी गलतियां करें, इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। तो भाई जब इस तरीके की बात अगर उसके लिए लागू होता है तो ये हत्या, धमकी और ये सब करने वाले लोगों के लिए क्यों नहीं चलता है? इनको आप जमानत क्यों दे देते हैं बाहर निकलने की? अब जहां तक बात है जेल में रहने की, तो जेल में रह के भी इनका तंत्र चलता रहता है। आपने कई गुंडों को, आपने कई लोगों की कहानी सुनी है जो जेल में ही रह के अपना पूरा सिस्टम चला रहे हैं, जेल में ही रह करके पूरी गुंडागर्दी संभाल रहे हैं। मतलब जेल के अंदर ही रहते हुए वो बाहर कैसे क्या करना है, कौन क्या करेगा, पैसा वसूली करना, मतलब जेल एक तरीके से उनका चलाने फिराने का अड्डा है। तो जेल तंत्र में भी, जेलों पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। जैसे कि आप बिहार में देखते हैं कई ऐसे क्रिमिनल हुए हैं जिनका ठिकाना जो था, जिनका अड्डा जो था, सिक्योरिटी पॉइंट थी, वो जेल था। वहां पर जेल के अंदर नहीं थे, वहां पर वो अपना ठिकाना चलाते थे, वहां से अपना पूरा नेटवर्क चलाते थे। जेल उनके लिए सबसे बड़ी सुरक्षित जगह थी। तो इस जेल को लेकर के भी हम नहीं कह सकते हैं कि जेल के अंदर अपराधी रहेगा तो बाहर अपराध कम हो जाएगा। लेकिन अगर जो पुलिस वाले आज शहीद हुए हैं, जिनके मौत पर हम लोग रो रहे हैं, जिनकी शहादत पर हमें आंसू आ रहे हैं, तो पहले उन्हीं पुलिस वालों से सवाल कीजिए कि वो ऐसे अपराधियों को संरक्षण क्यों देते हैं, ऐसे अपराधियों को बढ़ावा क्यों देते हैं, क्यों नहीं तुरंत एक्शन करते हैं? मैं कहता हूं ऐसे अपराधियों को जिनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति है, उनका एनकाउंटर उसी वक्त क्यों नहीं करते जब वो पहला अपराध करते हैं? अगर उनको सख्त सजा नहीं मिलती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी घटनाओं का इंतजार करेंगे? 60 मुकदमे दर्ज थे विकास दुबे के ऊपर। यह बात सोचिएगा, इस बात को सोचने की जरूरत है। आज हम जो बात करें विकास दुबे गलत है, विकास दुबे गलत नहीं है, विकास दुबे को संरक्षण देने वाले गलत हैं। अगर विकास दुबे जैसा संरक्षण किसी को मिलेगा तो कोई भी विकास दुबे बन जाएगा। किसी को हत्या करने के लिए, किसी को बंदूक चलाने के बाद भी, किसी की हत्या करने के बाद भी वो आजाद और एकदम आलीशान जिंदगी जी सकता है, तो क्यों नहीं कोई कर देगा, क्यों नहीं कोई हत्या कर देगा? तो ये ऐसे जो राजनेता है, राजनीतिक पार्टियां हैं, पहले अपने गिरेबान में जाके, और ये जो पुलिस प्रशासन है ये भी अपने गिरेबान में जाके, क्योंकि इस तरीके के लोगों की मदद करना बुरी लग सकती है मेरी बात, लेकिन चंद पुलिसकर्मियों की वजह से वो सारी पुलिस कौम भी बदनाम होती है कि जिनकी वजह से ये ऐसे विकास दुबे जैसे लोग बनते हैं। दाऊद इब्राहिम की बात करें तो दाऊद इब्राहिम भी पुलिस वाले के सपोर्ट की वजह से दाऊद इब्राहिम बना था। तो देखिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन राजनेताओं का हाथ होता है। कभी एक गुंडा विकास दुबे, दाऊद इब्राहिम या किसी भी गुंडे की तरह बन करके इस समाज को खोखला करता है, इस समाज में दहशत पैदा करता है और लोगों को बताता है कि भले तुम आजाद मुल्क के हो लेकिन तुम्हें गुलामी अभी भी करनी है, अभी भी तुम्हारी जान ले ली जा सकती है और तुम्हें बचाने वाला यहां पर कोई नहीं है, क्योंकि जो बचाने वाला है वही तो कह रहा है जाके मारो। मतलब वो अपने फायदे के लिए, अपनी राजनीतिक फायदे की राजनीतिक मंशा के लिए इस तरीके से काम करते हैं। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं इतिहास गवाह है कि माफिया अपराधी बनाने में पुलिस और राजनीतिक नेताओं का ही हाथ होता है। बिल्कुल यही चीज तो मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि पुलिस हुआ है, राजनेता हुए, अपने फायदे देखते हुए वो अपने तरीके से, इस तरीके से इन लोगों को नरिश करते रहते हैं, पालते रहते हैं, पोसते रहते हैं और कहते हैं ना कि जब आप सांप को दूध पिलाएंगे तो सांप है पलट के किसी ना किसी डसेगा जरूर ही। और आज ये पुलिस वालों के साथ में वही हुआ है। यही पुलिस वालों ने कभी इन्हें विकास दुबे जैसे सांपों को दूध पिलाया और आज वही विकास दुबे इनको डसता है। क्यों नहीं उसके अंदर खौफ है पुलिस का डर उसके अंदर क्यों नहीं था? वो भागने के बजाय वहां बैठा क्यों रहा? वो इंतजार करता रहा कि आओ मुझे अरेस्ट करके दिखाओ, मैं तुम सबकी लाशें बिछा करके यहां से निकल जाऊंगा और भाग जाऊंगा और मुझे पकड़ नहीं पाओगे। तो ये शर्म की बात है। ये सोचिए कि जो पुलिस वालों से डर होनी चाहिए लोगों के अंदर, तो क्या पुलिस केवल शरीफ और ईमानदार लोगों को डराने के लिए बैठी हुई है? अभी मैं ऐसा पुलिस के बारे में बोल रहा हूं, पुलिस के लिए ऐसा चीजें मैं कह रहा हूं, तो हो सकता है मुझे अगर पुलिस अरेस्ट कर ले, तो क्या पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए बैठी है? मुझे सजा देने के लिए बैठी है? ऐसे अपराधी जो खुलेआम घूम रहे थे उनको नहीं, उनके लिए सजा देने के लिए नहीं बैठी है। तो भैया अगर इस तरीके से है तो इस देश में ऐसे अपराधियों की कमी नहीं होगी, और कमी अभी भी नहीं है। इस वक्त में भी ऐसे बहुत सारे अपराधी आपको मिल जाएंगे जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और मैं इसलिए बार-बार जोर देता हूं क्योंकि ये पता सबको है, लेकिन जब ये उन्हीं के लिए कार्य पड़ते हैं, चाहे कोई राजनेता मारा जाए किसी गुंडे के साथ में, कोई गुंडा उसका शूट आउट कर दे, उसको गोली मार दे, या कभी गुंडे का एनकाउंटर हो जाए,
तो ये सारी चीजें राजनीतिक नजर से क्यों देखी जाती है? इसके पीछे वजह यह है क्योंकि राजनीति देखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन्हीं लोगों का समर्थन होता है। तो जो दर्शक मेरे साथ देर में जुड़े उनको मैं बता दूं कि विकास दुबे जो हैं उनके पास में अभी गांव में प्रधानी उनके परिवार के पास में है, और जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में उनकी पत्नी निशा दुबे अभी उनके जो हैं वो जिला पंचायत सदस्य हैं। और आसपास के कई गांवों में कौन प्रधान होगा, कौन जिला पंचायत सदस्य होगा, कौन विधायकी लड़ेगा और कौन यहां पर सरकारी कोटा किसके पास होगा, वो सब चीज विकास दुबे ही तय करता था। तो विकास दुबे का वर्चस्व इतना ज्यादा था क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के साथ उठना बैठा था। गांव के लोगों के मुताबिक बताते हैं कि कई राजनेताओं के साथ उसका उठना बैठा था, सिर्फ एक पार्टी के नहीं कई पार्टियों के साथ उसका उठना बैठना था। तो जो पार्टी जिससे उसका फायदा उठा सकती थी तो उठाती थी। तो आज योगी सरकार के समय में जब यह मामला सामने आया है तब योगी सरकार ने कहा कि छोड़ा नहीं जाएगा और विकास दुबे का इनकाउंटर किया जाएगा, और उसकी तलाश में भारत से सिवली से लेकर के पूरे यूपी से लेकर के नेपाल तक में तलाश की जाती है। और अगर आपको भी कहीं भी विकास दुबे नजर आए तो आप भी पुलिस वालों को जानकारी दीजिए, जानकारी दीजिए, आपकी जान नहीं जाएगी, आपको बचाया जाएगा। क्योंकि विकास दुबे ने जो अब गलती की है उस गलती को लेकर अब कहीं ना कहीं उसी को मार दिया जिसने उनको दूध पिलाया था, जिन्होंने ऐसे सांप को विकास दुबे को दूध पिला करके पाला पोसा बड़ा किया, इतना बड़ा गुंडा बनाया। आज वो विकास दुबे ने उसी को उन्हीं के लोगों को मार दिया। तो उसी पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला किया है, तो अब पुलिस वाले इसको जरूर मारेंगे, क्योंकि अब बात यह आ गई है, क्योंकि अब शायद पुलिस वालों को यह लग रहा हो कि पानी सिर के ऊपर चला गया है। तो पुलिसिया तंत्र, राजनेता और सभी लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि जिन आस्तीन के सांपों को उन्होंने दूध पिलाया है, जब तक उनको संरक्षण देते रहें, जब तक पानी सिर के ऊपर ना चला जाए, जब तक वो उनके ऊपर अटैक ना कर दे, जब तक वो निर्दोषों को मारता रहे, मजलूमों को मारता रहे, गरीबों को मारता रहे, लोगों की जमीनें हड़पता रहे, तब तक ये उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन जब इनके ऊपर कार्रवाई कर दे, इनके किसी पुलिस वाले को गोली मार दे, इनकी जमीनों पर बुरी नजर डाल दे, तो ये लोग उसका इनकाउंटर करवाने के पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं विकास दुबे की गलती नहीं रहता, मैं गलती रहता हूं राजनेताओं की, मैं गलती रहता हूं पुलिसिया तंत्र की। तो ये गलती इनकी है, इनकी वजह से ही आज विकास दुबे हुआ, चाहे कोई भी गुंडा हुआ या कोई भी गुंडा कैसे गुंडा बन जाता है, इस बात को जानना पड़े। हर उत्तर प्रदेश, बिहार और अधिकतर इलाकों में आप जाएंगे तो ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्होंने 3-3, 4-4 हत्याएं कर रखी हैं, लेकिन वो घूम रहे हैं। पूछो कितने किए हैं तो कहते हैं भैया 4 मर्डर करके बैठे हैं और लेकिन जमानत पे बाहर है। भाई आप हत्यारों को बाहर घुमा रहे हैं, आप बताइए, हत्यारों को बाहर घुमा रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, विकास दुबे जमानत पे बाहर रिहा होकर घूम रहा है। अरे बदल डालिए ऐसे कानून को, ऐसे कानून व्यवस्था को बदल डालिए जहां पे अपराधी अपराध के बाद ऐसे घूमता रहेगा और वो हत्याओं पे हत्याएं करता रहेगा, इस तरीके की वारदातों को अंजाम देता रहेगा। तो भाई ऐसे कानून को बदलने की जरूरत है। विकास दुबे जैसा गुंडा जिस तरीके का आज ऐसा काम कर रहा है, ऐसे और ना जाने कितने विकास दुबे आज बन रहे होंगे, आज की तारीख में बन रहे होंगे, जो इन 30 सालों तक वो भी ऐसे गुंडागर्दी करेंगे। तो आप सोचिए, आप युवाओं को, आने वाले नस्लों को क्या बताना चाहते हैं कि एक अपराधी जो सिर्फ 60 मुकदमे दर्ज हैं, वो फिर भी 30 साल से गुंडाई कर रहा है, अपनी पूरी जिंदगी बिता लेता है। अब आप उसके ऊपर आते हैं अटैक करने, कहते हैं जब शेर बूढ़ा हो गया है, अब किसी काम का नहीं है, इसको एनकाउंटर कर दिया जाए ताकि हमारा इनाम हो जाए, हमने अपराधी मार दिए। अब हम कहेंगे 30 साल से जिसका था खौफ, उसको मार दिया पुलिस ने, उसकी योगी सरकार ने उसका एनकाउंटर कर दिया। अरे भाई ऐसी झूठी तारीफ, ऐसी झूठी वाहवाही लेने से कोई मतलब नहीं है। 30 साल तक की गुंडाई किसके दम पे कर रहा था, ये तो बताओ, ये तो बताओ कि आखिर वो नेता कौन था, किसके दम पे गुंडाई कर रहा था। आखिर 30 साल से उत्तर प्रदेश इतना बड़ा हो गया, भारत इतना बड़ा हो गया कि एक अपराधी अपराध करके घूम रहा है, जबकि पूरे देश में पुलिसिया तंत्र है, पूरे देश में पुलिस है, पूरे देश में कानून है, उसके बाद भी कैसे पूरे दिन 30 साल तक की पूरी जिंदगी बिता लेता है, अपनी शादी करता है, परिवार पालता है, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो इस बात के भी जवाब दीजिए। तो जो आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो वाकई में गले से उतरता नहीं है इस बात को लेकर के, क्योंकि अब विकास यादव की उम्र हो चली है। तो शायद इसलिए अब इन राजनीतिक पार्टियों को, इन लोगों को, पुलिसियों को ये लग रहा है कि अब ये उस काम का नहीं रहेगा, अब एक नए विकास दुबे की जरूरत है, अब एक नया विकास दुबे बनाया जाए
जिससे वो हमारे काम आ सके और वो हमारे गुंडागर्दी को हम नहीं कर सकते, नेता नहीं, सफेद पोस्ट लोग नहीं कर सकते हैं, खाकी वर्दी पहने लोग नहीं कर सकते, ये लोग कर सकते हैं। इनसे करवाएंगे, उनको संरक्षण देते रहेंगे और जब वही संरक्षण देने वाला सांप इन्हीं को डस लेता है तो इनकी हंसी तैसी हो जाती है। 30 साल तक की कोई पुलिस वाला उसके ऊपर कार्रवाई करने नहीं जाता है, 30 साल तक की पुलिस वाला कोई उसके ऊपर एनकाउंटर करने के लिए अटेम्प्ट नहीं करता है। लेकिन आप 30 साल बाद अचानक से क्यों? क्योंकि अब शायद विकास दुबे का जमाना लग गया था, अब उनको चाहिए था कोई नया खून, नया विकास दुबे, एक नई विकास चाहिए थी, जिस विकास की हम बात करते हैं एक्चुअली नेताओं, राजनेताओं, पुलिसिया तंत्र और इस सिस्टम के लिए ये विकास है। ये विकास वही विकास है जिस विकास की बात करते हैं। इसी विकास के दम पे आज विकास होता है देश का, राजनेताओं का, राजनीतिक हस्तियों का। ऐसे लोगों की वजह से ही पुलिस तंत्र में पुलिसिया तंत्र बदनाम है, राजनेता बदनाम है, राजनीति बदनाम है। ईमानदार लोगों के साथ में ईमानदारों को ना कोई उनको वोट देता है, ना अच्छे प्रतिनिधि चुन के सामने आ पाते हैं। भाई जान सबको प्यारी है, अगर 10 हत्या करने वाला आदमी आपके सामने चुनाव में खड़ा होगा तो आम आदमी बेचारा उसके खिलाफ बोलेगा नहीं, वो वोट दे देगा, क्योंकि उसको गोली मार देगा, उसको पता है उसको इंसाफ नहीं मिलना है। वो फिल्म नहीं है कि यहाँ पर बाजीराव सिंघम आएंगे, यहाँ पर सिम्बा आएगा, यहाँ पर ऐसी फिल्में नहीं है, यहाँ पे ऐसे पुलिस वाले नहीं है जो आकर के आपको इंसाफ दिलाएंगे, बल्कि वो उन्हीं गुंडों के साथ में खड़े हो जाएंगे यहाँ पर। इसीलिए आज की राजनीति, आज के वक्त में ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आते हैं, जबकि इस पर लेकर के अब कोर्ट का रूल ये है, कानूनन नियम यह है कि अगर किसी के ऊपर आपराधिक साबित हो जाता है, अपराध साबित हो जाता है, तो उसको 10 साल के लिए जिस हिसाब से था उस हिसाब से चुनाव न लड़ने के लिए बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे कानून व्यवस्था में, हमारे सिस्टम में अपराध तो साबित ही नहीं हो पाता है। अपराध सामने आप गोली मार दीजिए, लेकिन आपको सबूत लाने के लिए इतनी चीजें लग जाती हैं, जब तक कोई गवाही नहीं देगा तब तक वो माना नहीं जाएगा कि कत्ल आपने किया है। और गवाही क्यों देगा? कोई एक हत्यारा है और गवाही देकर उसको जान देना है, मरना है, क्योंकि गवाही वो दे देगा, उसके बाद भी मुकदमा चलता रहेगा, उसके बाद ही मामला चलता रहेगा, सुनवाई पे सुनवाई, तारीख पे तारीख चलती रहेगी, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि तुरंत अगर उसको सजा हो जाए तो शायद आज लोग भी आगे बढ़े, गवाही दे कि हाँ मैंने देखा विकास दुबे ने गोली मारा था थाने के अंदर उस मंत्री पद का दर्जा प्राप्त संतोष को, वो कहे कि हाँ मैंने देखा था कि विकास दुबे इस तरीके जमीन रखते हैं, मैंने देखा था कि फलाना की हत्या उन्होंने ऐसे किया था। नहीं, उन्हें पता है कि जब इतनी हत्याएं करने के बाद, इतने गैर कानूनी काम करने के बाद भी विकास दुबे घूम रहा है, तो उनके कहने के बाद में उसकी लिस्ट में एक हत्या और जुड़ जाएगा और उस परिवार का एक उम्मीद आदमी खत्म हो जाएगा। विकास दुबे गुर्गा उन्हें मार देगा, तो बताइए ये भरोसा कहां से लाएंगे? कानून प्रशासन इनके ऊपर भरोसा कैसे आएगा? भरोसा आपका कम हो रहा है, भरोसा बढ़ाइए। भरोसा नहीं बढ़ेगा, भरोसा लोगों को आपके ऊपर कम होता जा रहा है, पुलिसिया तंत्र पर भरोसा कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? आज देश में चाहे, क्योंकि आप पुलिस को पता है तो पुलिस वालों का आप ट्रांसफर कीजिए, पुलिस वालों को इधर से उधर भेजिए, ताकि क्या होता है, ये पुलिस वाला एक थाने में लंबे समय तक रह जाता है तो उसका गुंडों से पहचान हो जाता है, परिवार हो जाता है, मतलब आना जाना एक व्यवहार हो जाता है, उससे मिल करके उसको संरक्षण देने लगता है। लेकिन अगर उन्हीं पुलिस वालों के ट्रांसफर इधर उधर होते रहें, अच्छे तरीके से हमेशा बदलाव होता रहे, तो इस तरीके की बातें ना हो पाए। लेकिन जो तबादला होती है, जो ट्रांसफर होती है, वो भी राजनीतिक मंशा पे होती है। अगर विकास दुबे को पसंद है कि फलाना थाना अध्यक्ष यहाँ पे चाहिए, तो फलाना थाना अध्यक्ष वहां पे नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक इच्छाएं हैं, क्योंकि राजनीतिक मर्जियां हैं, क्योंकि जिससे विकास की अच्छी बनती है वही थाना अध्यक्ष वहां पे होगा। ये सारी चीजें लेकर के, ये सारी बातें इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज उसी तंत्र को, उसी तंत्र के पाले हुए, उसी तंत्र का बनाया हुआ शख्स आज गोली मार देता है। उनके 8 परिवारों के, उनके 8 पुलिसकर्मी नहीं, 8 परिवार बेकार हो जाते हैं, 8 परिवार वालों का उम्मीद चला जाता है, 8 परिवार की कमाई का आसरा उनको पालने वाला चला गया है। इस बात को गौर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप जिसको पालेंगे, ऐसे लोग, मतलब पुलिसियों के लिए, पुलिस के लिए ये एक सीख है, एक नसीहत है, जिसको मान लें कि अगर जिसको आप पालेंगे, चाहे नेताओं कहने पे या किसी कहने पे, मरेंगे आप ही फ्रंट फुल पे खेल रहे हैं, और नेता नहीं लेके आएगा बंदूक से एनकाउंटर करने इन अपराधियों का, तो आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। अगर वो नहीं करता है, वो अगर इनको संरक्षण देता है, तो प्लीज आप भी ऐसा मत कीजिए। लेकिन अगर आप जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर सकते हैं, करिए। अगर ईमानदारी नहीं बची है, देश के प्रति आपके पास वफादारी नहीं बची है, लोगों के प्रति आपका भरोसा कम हो रहा है, तो फिर आप सोच लीजिए कि इस देश में पुलिस को लेकर के लोगों की क्या इज्जत होती है।
पुलिस वालों को गोली लगती है तो आधे से ज्यादा लोग मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। जो 8 पुलिस वालों को गोली मारी गई है उस पर मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो सोचिए कि ऐसा क्यों नहीं होता है। जब सीमा पर एक जवान शहीद होता है तो पूरा देश रो रहा होता है, कोई भी उसको गलत नहीं कह रहा होता है, एक भी शख्स के मुंह से कोई भी बुराई सुनाई नहीं पड़ती है। लेकिन एक पुलिस वाला मरता है, आज ये शहीद हुआ है, पुलिस वाले 8 शहीद हुए हैं, तो मिक्स रिएक्शन सुनाई पड़ रहा है, लोगों की तरह तरह की और भी बातें सुनाई पड़ती हैं। तो ये थोड़ा बचना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए, इस बात को लेकर भी जानना होगा। तो आखिर इस तरीके के क्यों हो रहा है? ये पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस ही नहीं, पूरे देश की जहां जहां की हर राज्य की पुलिस मेरी इस बात को ध्यान दें, गौर करें कि जब एक पुलिस वाला भी शहीद हो तो पूरे देश में एक ही बात हो, दुख की बात हो और अफसोस हो कि एक पुलिस वाले ने पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। इस तरीके जब तक नहीं होगा तो यकीन मानिए कि पुलिसिया तंत्र पर लोगों का भरोसा कम हो जाएगा। और राजनेता तो करते ही इसीलिए हैं, राजनेता ही असली गुंडे हैं। विकास दुबे तो चेहरा है, मुखौटा है, असली इस मुखौटे के पीछे कोई बड़ा राजनेता है। तो ये विकास दुबे केवल दिखावा है। विकास दुबे हत्या करता है लेकिन ट्रिगर पे उंगली किसी और की होती है। विकास दुबे लोगों से जबरदस्ती दस्तखत करवाता है लेकिन वो पेन किसी और का होता है। विकास दुबे लोगों को धमकाता है लेकिन वो आवाज किसी और की होती है। तो विकास दुबे सिर्फ एक मुखौटा है, इसके पीछे हर कोई ना कोई बड़ा राजनेता, राजनीतिक हस्ती है जिस तक पहुंचने की जरूरत है, जिसको जवाब देने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के लाइव में बस इतना ही। कल फिर जुड़ूंगा आपके साथ में अहम मुद्दों पर, दिन भर की उस खबर पर जिस पर रहती है सबकी नजर, लेकिन हम बात करते हैं उस नजर की जिस नजर पे नहीं पड़ती है किसी की नजर। तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अच्छा बताइएगा, बुरा लगा तो बुरा बताइएगा, क्योंकि आपके बुरा कहने से हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई या आपको कोई कटु वचन नहीं कहेंगे, क्योंकि हम मोदी सरकार नहीं है। तो दोस्तों हमें कमेंट बताइएगा, हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी इससे जोड़ते रहिए। और लगातार हम सच्चे मुद्दों को लेकर के आपके साथ आएंगे। रोजाना रात 8 बजे सीधी बात करेंगे, खबर की, उस खबर की भी खबर लेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि हम सच कहते हैं और सच के साथ ही खड़े होते हैं। और सच बोलने का साहस सभी के पास नहीं होता है। बंद कमरों में बोल देना सच, वो सच नहीं होता है। सबके सामने बोलने की सच की साहस है खबर एक्सक्लूसिव के पास। और आपसे उम्मीद करते हैं हमारे इस साहस को हौसला देंगे, हिम्मत देंगे और इसी तरीके से हम अपने सच पर कायम रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ूंगा आपके साथ रात 8 बजे फिर नए मुद्दों को लेकर के, जिस पर जाएगी नहीं किसी की नजर, उस नजर पे करेंगे चर्चा। तो अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचते रहिए। बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, उससे अपने आप को बचाते रहिए। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है वो आप देख रहे हैं। तो इससे बचते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और भी जो चीजें, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, भीड़ भाड़ वाले लोगों पे मत जाइए। अपने आसपास सबसे बड़ी बात सुरक्षा, साफ सफाई, स्वच्छता बनाए रखिए। मोदी जी के कहने मत रखिए, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए जरूर रखिए। तो खबर एक्सक्लूसिव इसी निवेदन के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करता है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ खुश रहें। शुभ रात्रि, नमस्कार।